हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। और आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग। देखते हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग में आखिर क्या मैसेजेस आते हैं। मुझे नहीं पता है, ना कोई मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे कर रही हूँ रीडिंग, ना कुछ। सिर्फ और सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आपको हम हर जगह पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करनी है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, नेम करेक्शन करवाना है, वास्तु चेक करवाना है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और दिस नंबर। सिर्फ और सिर्फ आपको हाई लिख के भेजना है। और रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वाह, सबसे पहले तो मुझे ना बहुत अच्छा प्यारा सा आपको ऑफ़र आते हुए दिख रहा है। चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड हो। डेफिनेटली एक बहुत प्यारा ऑफ़र आपके लिए। रिसीविंग मोड, बस आपको रिसीविंग मोड ऑन करना है, यानी कि अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है। एंड आपको सिर्फ ये बोलना है कि येस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो आप जो है बहुत प्यारे चीज़ें जो है एक्सेप्ट करने वाले हो, रिसीव करने वाले हो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफ़िनेटली वंडर तो होने वाले हो, आश्चर्यजनक चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं बहुत खुश होने वाले हो आने वाले टाइम में, विदिन 2 वीक्स समवेयर, येस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई अ, एक नई दिशा मिल सकती है। जहाँ पे आप स्टक थे वहाँ से आप मूव कर सकते हो, चीज़ों को पॉजिटिवली ले सकते हो। एंड ऑल्सो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग यहाँ पे पुरानी एनर्जी में डेफिनेटली स्टक रहेंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस एनर्जी से टोटली निकल जाओगे। मैं क्यों बोलूँ जब ऐसी एनर्जी ही नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की एनर्जी से बहुत ज़्यादा पैशनेटली कनेक्ट करेंगे, और मुझे ऐसा ही दिख रहा है। और जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपके घर में बेबी का इंतज़ार हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए ये खुशखबरी होगी ही होगी, है ना, जो ऐसा सोच रहे हैं। ओके, नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए भी वर्कआउट करोगे। ठीक है, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाले हो, फॉर श्योर करने वाले हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हो। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कुछ बाय करके देना चाहते हो। तो हो सकता है ऐसा कि कोई पेंडिंग गिफ्ट रह गया हो, या कोई बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ऐसा कुछ गिफ्ट देना है किसी को, तो वैसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बेबी को खिला के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। आप किसी बेबी को गोद में लिए हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। देखो, ऐसा है कि कोई भी बच्चा हो सकता है, राइट। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज़ में। ठीक है, साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका वेट कर रहे हो ना कम्युनिकेशन का या मिलने का, उसमें थोड़ा सा ना आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रयास करते हैं तो चांसेस बन जाएंगे कि आपका पर्सन या आप एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो। देखो, प्रयास से ही हर चीज़ होती है। आप किसी एक व्यक्ति के सोचोगे कि वो व्यक्ति ऐसा करे, तो वो व्यक्ति अकेला कैसे कर सकता है ना। वो एनर्जी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होती है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पैसा ऐसा है ना, वो रुका हुआ है आपका। वो मुझे यहाँ पे अभी स्ट्रांगली आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके हाथ में बिल्कुल चेक आ जाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे कम दिख रही है। लेकिन हाँ, अच्छा बोल्ड अमाउंट है आपके पास जो आपको मिलना चाहिए, या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसका अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आप अपने दिल की बात जो है शेयर करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे ना आप सोचते 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 ना आगे बढ़ते बढ़ते रुक रहे हो। मतलब उस चीज़ पे आप अटक रहे हो कि हाउ कैन आई, हाउ कैन आई, हाउ कैन आई। इस हाउ कैन आई के चक्कर में ना आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो आपको अपना नुकसान नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें आपके हक में नहीं आ रही है, तो थोड़ा मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको, हाँ, आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो, क्या दिक्कत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे एज में बड़ा कोई आप पे क्रश है। मतलब आप, आपके ऊपर उसका क्रश है। एज में बड़े हो सकते हैं और वो आपको बेहद पसंद करते हैं, एंड दे वांट टू गेट इनटू विद यू। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5। देखो, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, मई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑल्सो 23।
नाउ थोड़ी सी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जागना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब जागना इन द सेंस कि आपको कुकड़ू का एक तरीके से अलार्म सा समझ लो, कुछ भी समझ लो कि भाई तुम ना जागते रहो, तुम सो मत इन द सेंस कि आप अपनी किस्मत को लेके मत सो, आप अपनी चीज़ों को लेके मत सो, आप एक्टिव रहो, आप चीज़ों को करते रहो, तो वो चीज़ें आपके अंडर में आती चली जाएँगी। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, सोते रहोगे, सिर्फ सोचते रहोगे, आप अपनी एनर्जीज़ को सिर्फ हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे, वो कुछ नहीं हो पाएगा भाई, फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, कोई बहुत तगड़ी नज़र तो आप पे रखता है, कान लगा के आपकी बातें सुनता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड सारी बातें उसके अंडर में हो जाएँगी। ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आते हुए दिख रही है भाई, सँभल के रहो थोड़ा-सा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा नुकसान नहीं करने वाला है आपका, ठीक है? सो ये थी हमारी कैनल वैक्स रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, बट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए टैरो कार्ड से भी चेक कर पाऊँ कुछ चीज़ें, ठीक है? इसको करते हैं साइड, इसको भी करते हैं साइड, एंड देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा एनर्जाइज, ठीक है? सो जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, सबसे पहले तो आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? और अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम करना चाहते हो, या आगे बढ़ना चाहते हो, या कोई नौकरी करना चाहते हो, या पढ़ना चाहते हो, या कोई कोर्स करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका हो गया है स्टार्ट, ठीक है? आप गुरु की एनर्जी से रिलेटेड, मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप जिसके साथ भी कंसल्ट करते हो, जिसके साथ भी आप बात करते हो, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा स्टेबल रहो, काम विद माइंड ऑल्सो, क्लियर थॉट्स रखो, आप दूसरों को अच्छे खासे सिखा सकते हो। मतलब कोई भी काम आपको आता, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, हर चीज़ आपको आती है। फ्लेक्सिबल हो, वाइज हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है? सीक्रेट नॉलेज भी रखते हो, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड से बहुत स्पेशल कनेक्शन है आपका, ठीक है? एंड बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप बातें करते हो यूनिवर्स से या गॉड से, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है? वेरी वेरी स्पिरिचुअल समवेयर, ठीक है? क्रिश्चियनिटी का भी ये कार्ड मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको बैलेंस तो करना ही है, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम सो सॉरी, मुझे ज़ुकाम हो गया है। और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की आपको कोशिश करनी है, फ्लेक्सिबल होना है, अप एंड डाउन अभी भी आएँगे, ठीक है? अगर आप मैरिड हैं तो आपको एक साथ रहने की कोशिश करनी है, ठीक है? फाइनेंशियली डिसीज़न्स आपको लेने पड़ सकते हैं, टफ है रिलेशंस बैलेंस बनाना, बट इट्स ओके, चल जाएगा। बैलेंस रखिए अपनी मनी में, बहुत ज़्यादा खर्चे पानी आपको नहीं करने हैं। फिर आया है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, डेट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हैं, ना आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ना सोल्यूशन समझ में आ रहा है, ठीक है? आपको सब कुछ पता होते हुए भी, ठीक है, आप ना झूठ के सहारे आगे बढ़ रहे हो। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो सब झूठ है चीज़ है, और आपको असलियत मालूम है, फिर भी आप उस चीज़ को फिर भी आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? डिफ़िकल्ट टाइम है आपके लिए थोड़ा सा, बट बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी। क्या है ना कि मुझे थोड़ा सा आपका गलत रवैया, गलत चीज़ में अट्रैक्ट होना, या फिर नेगेटिव ऑरा के अंडर में आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप किसी डेविल एनर्जी की अ, उसमें हो, ठीक है? उसमें डेविल एनर्जी में हो आप, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में एक्चुअली आपकी बर्बादी चल रही है फॉर श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हैं आप, और उन चीज़ों से आप नहीं निकल पा रहे हो। एडिक्शन भी आपको हो सकता है, एडिक्शन आपके लिए सबसे बेकार रहेगा इस चीज़ में, ठीक है? तो ध्यान रखो। कन्फ्यूज़्ड है आप किसी चीज़ को लेके, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हर कार्ड में आपको यही आ रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप क्लैरिटी मिलेगी आपको, जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है उसको ग्रैब करो, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी नहीं रखोगे, जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है आप उसको नहीं पा पाओगे, तो फिर आपका नुकसान है उसमें, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना, तब आप देख के बहुत खुश होते हो कि मेरे पास तो इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बट आप उस पे एक्शन पे ध्यान ही नहीं देते हो ना, ये प्रॉब्लम है। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल, और अभी मैं 1-2 शॉर्ट्स और पोस्ट करूँगी, तो वॉच आउट ज़रूर करिएगा। मेरे सारी वीडियोज़ जो है टाइमलेस होते हैं, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, कुंडली चेक, कुंडली मैच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी, नेम करेक्शन, वास्तु, कैंडल वैक्स रीडिंग एंड कॉल कंसल्टेशन। आप टैरो रीडिंग जो भी आपको बुक करना है आप कर सकते हो, उपाय भी आप जान सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।